हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बालाजी क्लासेस बाय बालाजी सर। आपको सफेद पेज दिखाई दे रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, हमें खुशी है। इससे ज्यादा खुशी आपको होगी जब ये सफेद पेज हटेगा। क्यों? क्योंकि आपको सबसे बड़ा आश्चर्य मिल रहा है, सबसे बड़ा वंडर। क्या चीज सबसे बड़ा आश्चर्य है, हम आपको बता रहे हैं। अगर आप 11th में हैं या आप 12th में हैं, सबसे पहले तो स्पेशल 12th के लिए है। स्पेशल 12th वाले जो 11th में 12th में चले गए हैं या जो 12th के एग्जाम की तैयारी करने अभी खुद तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी कमजोर रह गई है, इतना जबरदस्त नोट देंगे, इतना जबरदस्त नोट देंगे कि तीन तीन किताब को छानबीन करके तीनों किताब के मिश्रण को हम तैयार करते हैं, तब हम आपको प्रोवाइड करते हैं। क्यों? जिससे कि आपकी पढ़ाई में जरा सा भी कमजोर ना हो पाए। आप कहीं से भी दिक्कत, कहीं से भी क्वेश्चन आपका पुटअप होता है क्लास 12th में, तो आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे ले जाएं। तो हम बात को कम करते हैं, बात खत्म करते हैं, इस व्हाइट पेज को हटाते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। चलिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये मैंने लाया क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में क्या दिया गया है? सबसे पहले मैंने चैप्टर का नाम लिखा है। क्या लिखा है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। चैनल पे आप नए सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर करना ना भूला करिए, क्योंकि मैं लगातार तैयारी करवाने के लिए अथक मेहनत करता हूं। क्योंकि आपके लिए नोट्स बनाने में मुझे बहुत समय लगा है और साफ साफ मैंने नोट्स बनाया है। नोट्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि जिससे आपको नोट्स बनाने में, समझने में दिक्कत ना हो, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें। क्या चीज होता है, अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो आपको हमें रुक करके लिखवाना पड़ेगा एक एक डेफिनेशन, और आप दिक्कत में हो जाएंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिससे कि अगर आप कोई पीडीएफ हो, कोई भी हमारे पास टेस्ट हो, तो हम उस पर आपको प्रोवाइड कर सकें। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर हुआ, कुछ भी हुआ, तो हम आपको पीडीएफ रूप में, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। समझाने देखिए, ये चैप्टर दिया गया चैप्टर 2, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं लाइव कर दें 7:30 बजे, डेली 7:30 बजे रहा करें। हम फिजिक्स की आपको आधे घंटे की क्लास देंगे, पूरा फुल टास्क नोट देंगे, ऐसा नोट देंगे ना जो कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरा नोट्स एकदम रहेगा, नोट्स भी फिगर समझा करके बाकायदा कंप्लीट कराएंगे। अब आप नोट्स बनाते रहिए। क्या दिया गया है? वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? हेडिंग नंबर 1। हेडिंग नंबर 1 यहां पर दिया गया है आपके पास क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, ऐसी को कहते हैं एरिया वेक्टर। कहीं कहीं ये चीज क्षेत्रफल वेक्टर लिखा रहता है, कहीं कहीं ये क्षेत्रफल सदिश लिखा रहता है, और कहीं कहीं ये एरिया वेक्टर लिखा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले समतलीय क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, ठीक है। समतलीय क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता होती है। आपको पता होना चाहिए, एक सदिश राशि होती है, एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं, उन्हें अदिश राशि। अदिश आप जानते हैं, अदिश माने जिसमें दिशा की जरूरत ना पड़े। सदिश जिसमें दिशा साथ साथ हो। सात दिश, सा माने साथ, दिश माने दिशा, जिसमें सदिश, सदिश माने सा प्लस दिश, जिसमें दिशा क्या हो? साथ साथ हो। चलिए आगे देखते हैं इसका डिफिनीशन। किसी क्षेत्र की दिशा, किसी क्षेत्र की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा के अनुदिश होती है। मतलब सपोज करिए कोई पृष्ठ है और इसके ऊपर हम ऐसे एक पेन रख दें, ठीक है, कोई भी एक हम वो खड़ा कर दें। जैसे ये क्षेत्रफल है, इसके ऊपर हम एक ये खड़ा कर दिए, तो ये हमारा क्या है? अविलंबवत है। इसके क्या है? इस क्षेत्र के क्या है? लंबवत है। यही हमारा क्या हो गया? क्षेत्रफल वेक्टर, या इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। तो क्या दिया गया है? क्या कहा गया है? किसी क्षेत्र की दिशा उस पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब की दिशा की अनुदिश होती है। क्या होती है? अनुदिश होती है। ये मैंने डिफिनीशन बता दिया। अब मैं फिगर बनाया हूं, फिगर के बारे में समझाता हूं। फिगर के बारे में समझाने के बाद आपको पूरा ये क्लियर करता हूं, ये टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। आप लाइक जरूर कर दें, बिना लाइक करे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो क्या दिया गया यहां पर? माना किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, एक ये पृष्ठ हमने लिया है, इसका क्षेत्रफल क्या है? कैपिटल ए है। फिर क्या लिखा है? तथा इस पृष्ठ पर बाहर की ओर खींचे गए अविलंब के अनुदिश एकांक सदिश। ये जो यन कैप बना है, ये एकांक सदिश है। इसी क्या कहते हैं? एकांक सदिश। ये क्या है अपना बाबू? ये है एकांक सदिश। हाँ, तो ये एक अपना एक पृष्ठ है, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल लिया था कि ये पृष्ठ है और इस पे मैंने जो है एक कीप लगाकर बताया था। ये क्या है? ये अपना अविलंबोत सदिश है, एन कैप है, एकांक लंबोत सदिश है। हाँ, तो क्या चीज हो गया? ये अपना कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर एक मैंने रेखा खींचा है, ठीक है। ये क्या चीज है? ये लंबवत एकांक सदिश है। अविलंब के अनुदिश एकांक सदिश ये एन कैप है, जिसे क्या कहते हैं? एकांक अविलंब वेक्टर। वेक्टर को हिंदी, ये अंग्रेजी है, वेक्टर को हिंदी में सदिश कहते हैं। तो जिसे एकांक अविलंब वेक्टर कहते हैं, तब सदिश वेक्टर ए बराबर
वेक्टर ए बराबर ए एन कैप, वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए एन कैप। इसी वेक्टर ए को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं या क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसी वेक्टर ए को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल वेक्टर या क्षेत्रफल क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो मुझे आशा है पहला ये टॉपिक समझ में आपको आया है। ये पहली हेडिंग आपको पूरी समझ में आ गई है। तो हम यहीं पर रुके हुए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको यहाँ तक आ जाएगा, ये टॉपिक क्लियर है कहते हैं तक, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। गर्मी बहुत है, देखो जितने भी लोग हैं वीडियो में लाइव बने रहे, 7:30 बजे लगातार अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े। जितने भी अधिक लोगों को जोड़ेंगे उतने अच्छे मैं नोट्स दूंगा, क्योंकि जितना अधिक संख्या रहेगा उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोग देखेंगे मुझे ये होगा कि आप लोग इच्छुक हैं, मैंने चीज अच्छा देने का प्रयास किया है, ठीक है। जो भी कमी होगी आप जरूर बताएं, जिससे हम इसमें मॉडिफाई करके लाते हैं। चलिए आगे करते हैं। आगे दिया गया है, यहां तक तो हो गया। वेक्टर ए को क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। सॉलिड एंगल मतलब घनकोण, क्या चीज दिया गया है? घनकोण के बारे में समझते हैं ध्यान से, ठीक है। सॉलिड एंगल घनकोण, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर, किसी गोलीय पृष्ठ का, एक चीज याद रखिए, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल किसी गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? घनकोण। घनकोण जो होता है वो 3D होता है। कैसे हम बता रहे हैं? जैसे सपोज करिए कोई एक ऐसे गोल गेंदा है, एक गोल क्या है? गेंदा है। अब गेंदे में मान लीजिए कोई, आप आइसक्रीम का कीप लिए होंगे, आइसक्रीम की जो कीप होती है या वो जो कैप होता है, जो बर्थडे कैप होता है, उस कैप को अगर ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर देखिए फिगर बना है, उस कैप को अगर पूरे गोले में ऐसे ऐसे घुमाया जाए अंदर में, तो ये क्या है? ये पृष्ठ क्षेत्रफल है। ये क्या है? पृष्ठ क्षेत्रफल है और इस पूरे गोले में घूम रहा है। तो यही क्या कह रहा है? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, इस गोलीय, ये क्षेत्रफल है गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? घनकोण। यहाँ पर ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है गोले के केंद्र पर जो अंतरित करना वो क्या है? वही क्या है? घनकोण है। इसे ओमेगा से प्रकट करते हैं। इससे कैसे प्रकट करते हैं? ओमेगा से। ये फिगर बना लीजिए, ये डीए है आंशिक क्षेत्रफल, ये डी ओमेगा है, ठीक है, आंशिक घनकोण है। और देखो डी ओमेगा बराबर डीए अपान आर स्क्वायर। घनकोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। कहीं इसको शॉर्ट फॉर्म में SR भी लिखा होता है। क्या लिखा होता है? SR। तो मुझे आशा है आपको घनकोण के बारे में भी समझ में आया होगा। एक बार डेफिनेशन को फिर से याद कर लें। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, माने ये गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल याद हो जाएगा ना, ठीक है। फटाफट यहीं से याद करिए, यहीं से तैयार करिए, आपकी तैयारी लगातार चलती रहेगी। कंटिन्यूअस मैं तैयारी दूंगा, एकदम लगातार नोट्स बहुत अच्छा लेकर आऊंगा, पूरा मॉडिफाई करके बनाएंगे रात भर और दिन में आपको पढ़ाएंगे। आप इसलिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूला करें प्लीज। ऐसा जरूर करें जिससे वीडियो आपके लिए बहुत बनाएं। डी ओमेगा बराबर डी अपान आर स्क्वायर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां है समतलीय कोण। अभी आपने घनकोण पढ़ा था, अब समतलीय कोण के बारे में बताते हैं। समतलीय कोण बताएंगे, ठीक है, ऐसे ध्यान देखिए। तो समतलीय कोण क्या है? किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है उसे क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। अच्छा, ये हमने एक फिगर बनाया, अच्छा ये क्या चीज है? ये जो है ये क्या है? ये चाप है। ये क्या है? चाप है। इसी को चाप कहते हैं और चाप को यल से दिखाते हैं, ठीक है, यल से प्रकट करते हैं। अच्छा, ये चाप, किसी वृत्त की चाप, ये चाप वृत्त के केंद्र पर, ये चाप जो है वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। ये जो थीटा है हमारा समतलीय कोण है। तो आपको ये परिभाषा याद हो गई होगी, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप तुरंत कहीं भी है, आप बैठे हैं, आप ऐसे फिगर बनाइए और कहीं भी चाप ले लीजिए। सपोज करिए ये चाप ले लिए, अब ये चाप यहाँ पर ऐसे ऐसे दोनों मिलाइएगा, यहाँ कोण बनेगा। तो किसी वृत्त की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उसे क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, किसी वृत्त की चाप वृत्त के केंद्र पर एक कोण अंतरित करती है उसे क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। थीटा बराबर क्या होता है? यल बटे आर, मतलब कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। यल क्या है? चाप है, ये त्रिज्या है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है? रेडियन। तो मुझे आशा है आपको समतलीय कोण के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। यहां पर रेडियन तक हो गया है, ठीक है, आगे चलते हैं यहां पर। अच्छा, रेडियन तक आप लोग एक काम करिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से एक स्क्रीनशॉट। मुझे आशा है आपका हो गया होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा रेडियन तक। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम लेकर चलते हैं यहाँ दूसरे वाले टॉपिक से। दूसरा वाला टॉपिक क्या दिया गया है, यहाँ दिया गया है डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डी ओमेगा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यदि डी ओमेगा बराबर 1 रखने पर, अगर मैं डी ओमेगा बराबर 1 रख दूं यहाँ पर, अच्छा डी ओमेगा है क्या चीज, आपको पता होना चाहिए। डी ओमेगा है घन कोण। क्या है, घन कोण। अच्छा ये जो घन कोण है डी ओमेगा, यहां पर 1 रखने पर, जैसे ही हम 1 रखेंगे, डी ओमेगा बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 यहां रखेंगे तो डी ए बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। डी ए बटे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, यहां 1 रखने पर, तो ये यहां चला गया, तो डी ए बराबर आर स्क्वायर। तो अब यहीं से हमारा क्या निकल कर आया, 1 स्टेरेडियन की परिभाषा। अच्छा 1 स्टेरेडियन मैंने क्यों लिखा है, अच्छा आपको पता होना चाहिए घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। अच्छा एक विशेष, हम इस संडे को एक स्पेशल बैच लेकर आ रहे हैं जिसमें 11th 12th दोनों बैच को सम्मिलित होना है। क्यों, क्योंकि वो जो टॉपिक है पूरा साल भर, पूरा जिंदगी भर, जब तक आप कोई कंपटीशन देंगे, या 11 पढ़ेंगे या 12 पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में पूरा जितने भी चैप्टर रहेंगे स्टार्ट से लेकर अंत तक, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह पूछा जाएगा। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। और इतना कंप्लीट तैयारी मैं दूंगा कि आपके फिजिक्स में एक भी नंबर टस से मस नहीं होगा, ठीक है, जिसमें बीमा निकाले जाएगी और उसके वो पूरा जितने भी होते हैं जिसमें बीमाहीन राशि होती है, सारा कुछ मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप संडे को तैयार रहें, संडे को एक महामैराथन क्लास रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। एक स्टेरेडियन परिभाषा, डी ओमेगा बराबर 1 बराबर डी ए बटे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यहां चला गया। अब देखिए एक स्टेरेडियन परिभाषा कितने, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, आपको बताए थे स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है, जो कि गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ये क्षेत्रफल है, ये मतलब एरिया होता है, और गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित कोण किया जाता है। मतलब क्या चीज कहा गया है, एक स्टेरेडियन, जैसे परिभाषा कोई पूछेगा तुरंत बोलोगे 1 रेडियन वह घन कोण है, ठीक है, जो किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, वही कोण केंद्र पर अंतरित किया जाता है। यही क्या है, एक स्टेरेडियन। यही क्या है, एक स्टेरेडियन है। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने फिगर बनाया है, मैं फिगर को समझा दे रहा हूं। फिगर यहां देख लीजिए, यहां पर एक ये है, इसका ये एक क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये डीए है। अच्छा इसके एक समतल, एक क्षेत्रफल मैंने समतलीय क्षेत्रफल बनाया है। अच्छा इसका क्षेत्रफल क्या है, डीए कॉस थीटा। डीए कॉस थीटा क्यों है, क्योंकि ये लंबवत है और ये ए है, ठीक है, ये वेक्टर डीए। यहाँ डी ओमेगा, ये क्या चीज है, ये घन कोण है, अपना क्या है, ये घन कोण है। अच्छा यहाँ देखेंगे, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने वाली क्लास है, पूरा नोट्स बना डालिए, ठीक है। क्या चीज दिया गया है, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घन कोण ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर। ओमेगा ए क्या चीज होता है, ओमेगा बराबर ए बटे आर स्क्वायर, और गोले पृष्ठ पर क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई, और 4 पाई आपको पता होना चाहिए घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। बार बार ना बताना पड़े, एक बार में तैयार करने की कोशिश करिए। तो क्या चीज हो गया, घन कोण 4 पाई हो गया। क्या हो गया, 4 पाई। तो ये टॉपिक मुझे आशा है आपको ये याद रहेगा। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आगे देखते हैं और क्या क्या चीज है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे की तरफ, अगले पेज पे। हाँ अगले पेज पर मैंने इसके पहले जो चित्र बनाया था, चित्र के बारे में समझाया है। चित्र में डीए एक क्षेत्रफल अवयव है, यहाँ पर अभी मैंने एक फिगर दिखाया था नेक्स्ट वाले पेज पे। तो चित्र में डीए एक क्षेत्रफल अवयव है जो कि ओ बिंदु से स्मॉल आर दूरी पर है। ओ बिंदु से कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर दूरी पर है। और फिर वहां पर वेक्टर एन कैप, ये क्या चीज है, ये एन कैप है, और वेक्टर डीए, एन कैप और वेक्टर डीए के बीच क्या है, कोण थीटा है। यदि ओ को केंद्र मानकर, यदि ओ को क्या करें, केंद्र मानकर स्मॉल आर त्रिज्या का एक खींचा गया गोला क्षेत्रफल अवयव डीए है, तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रक्षेप क्या होगा, डीए कॉस थीटा। मैंने अभी इसको समझाया था, मैं एक बार आपको फिगर दिखा दे रहा हूं। आप लोग को फिगर देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप फिगर देखेंगे तभी आप काफी कुछ समझ पाएंगे। चलिए एक बार हम फिगर पे ले आते हैं, फिगर के बारे में समझा देते हैं। चलते हैं वही नेक्स्ट पेज पे। यहाँ फिगर यहाँ पे है, इसी के बारे में आपको समझना है। क्या चीज समझना है यहाँ पर इस चित्र में एक डीए है, ये क्या है, डीए है, ये क्षेत्रफल अवयव, ये क्या है, क्षेत्रफल अवयव है, और ये बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर, बिंदु ओ से क्या है, स्मॉल आर दूरी पर है। अच्छा एन कैप और ये डीए के बीच क्या है, थीटा है। एन कैप और डीए के बीच में क्या है, थीटा है। अच्छा ओ को केंद्र मानकर, जब केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचा जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ये डीए कॉस थीटा हो जाएगा। तो चलते हैं, आपको उसी पेज पर लेकर चलते हैं। हमने फिगर को समझाने का प्रयास किया था, फिगर के बारे में मैंने क्या क्या लिखवाया है।
आप फिगर के बारे में समझ ही गए हैं। तो यहाँ पर डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, चित्र के हिसाब से हो जाएगा डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। अच्छा, डी ओमेगा बराबर इसको लिख सकते हैं डी ए वेक्टर डी ए डॉट वेक्टर इन बटे आर स्क्वायर, ये भी एक फार्मूला है। चलिए आगे चलते हैं वैद्युत फलक पे। ठीक है, तब तक के लिए आप एक काम करिए, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आगे चलते हैं वैद्युत फलक की तरफ। ठीक है, वैद्युत फलक को ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। वैद्युत फलक, सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी परिभाषा को और इसके एग्जाम्पल को, और इसके बारे में पूरा समझेंगे क्या चीज कैसे है। हाँ, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से, खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फलक कहलाती है। फिर से देखिए ध्यान से, क्या चीज है, किसी वैद्युत क्षेत्र में, ये एक वैद्युत क्षेत्र है, खींचे गए काल्पनिक पृष्ठ, ये एक काल्पनिक पृष्ठ खींचा गया, से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, इनकी संख्या जो होती है उस पृष्ठ से गुजरने वाली क्या होती है, वैद्युत फलक कहलाती है। वैद्युत फलक एक क्या है, अदिश राशि है। वैद्युत फलक क्या है, एक अदिश राशि है। वैद्युत फलक को फाई ई से बस करते हैं। फाई फ्लक्स का हो गया, ई मतलब इलेक्ट्रिक, इसीलिए क्या हो गया, फाई ई से मतलब वैद्युत फ्लक्स हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर मैंने एक फिगर बनाया है, वेक्टर ई डी ए, ये वैद्युत क्षेत्र है। आगे देखिए, इसके बारे में बताते हैं, फिगर के बारे में। फिगर के बारे में क्या चीज है, माना कोई पृष्ठ कैपिटल ए किसी असमान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के भीतर स्थित है। माना कोई पृष्ठ कैपिटल ए किसी असमान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के भीतर स्थित है। इस पृष्ठ पर एक लघु अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, डीए है। ठीक है, ये जो लघु अल्पांश है ये क्या है, डीए है। अब आगे देखिए, एक परिभाषा यहां से निकल कर आएगी, यहां से एक परिभाषा क्या निकल कर आई है, स्केलर गुणन माने अदिश गुणन वेक्टर ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फलक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्केलर गुणन वेक्टर ई डॉट डीए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फलक कहलाता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक डिफिनीशन है, लेकिन हर जगह ये ऊपर वाला डिफिनीशन लिखा मिलता है। कौन सा, ये वाला डिफिनीशन। ये वाला डिफिनीशन क्या लिखा मिलता है, इसमें किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फलक कहलाती है, या एक अदिश राशि से फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो मुझे आशा है यहां तक आपको समझ में आया होगा। जरा आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थोड़ा सा बचा है नीचे 2 लाइन, एक उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। आपको वैद्युत फलक के बारे में और विस्तृत चर्चा कर। संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला या होकर जाने वाला वैद्युत फलक फाई ई बराबर ये जो बना हुआ है, ये क्या बना है, इंटीग्रेशन मतलब समाकलन का चिन्ह। ये किसका चिन्ह है, ये समाकलन का चिन्ह है। यहाँ ए लगा है, ए का मतलब क्या होता है, एरिया। ये क्या चीज है, ये एरिया है, और ये क्या है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर ई डॉट डी है। जहां ये क्या है, पृष्ठ समाकलन, क्या है, पृष्ठ समाकलन, या इसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। इसको कहीं कहीं ऐसे और कहीं कहीं ऐसे भी लिखते हैं। ये भी है सरफेस इंटीग्रेशन, ये भी है सरफेस इंटीग्रेशन। इसको कहते हैं पृष्ठ समाकलन, इसको भी कहते हैं पृष्ठ समाकलन। तो दोनों एक ही है। यहाँ जो लगा हुआ है वो सरफेस इंटीग्रेशन है। वो क्या है, सरफेस इंटीग्रेशन है। इसी को कहते हैं सतह समाकलन या पृष्ठ समाकलन, या क्या कहते हैं, सतह समाकलन या पृष्ठ समाकलन, या इसी को कहते हैं अंग्रेजी में सरफेस इंटीग्रेशन। तो मुझे आशा है चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, दोनों क्या है, पृष्ठ रसायन या सरफेस इंटीग्रेशन का वो है। अच्छा आगे चलते हैं, पॉइंट है यहाँ पर, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, अगर पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तो वैद्युत फलक क्या होगा, धनात्मक होगा। अगर पृष्ठ से बाहर निकलेंगी तो धनात्मक होगा। अगर यदि वे पृष्ठ में प्रवेश करेंगे, अगर ये पृष्ठ के अंदर आ रही है, जैसे ये बाहर की तरफ निकल रही है, बाहर की तरफ जा रही है, तो ये धनात्मक होंगी, और पृष्ठ के अंदर आएंगे तो वो क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। तो मुझे आशा है ये दोनों पॉइंट भी आया होगा। बाहर निकलेंगे तो धनात्मक, अंदर आएंगे तो ऋणात्मक होगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आपको समझ में आया होगा पूरा। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक आपको समझ में आया, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक बना हुआ है फिगर, इस फिगर को बना लीजिए और फिगर के बारे में ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या क्या चीज है यहाँ पर। ये जो फिगर हमने बनाया है, ये एक बंद पृष्ठ है। ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है, एक क्लोज सरफेस है। यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ एक बंद पृष्ठ है, तब इस पृष्ठ से, जैसे वायु में भरे गुब्बारे का, जब वायु में गुब्बारा भर दिया जाता है तो उसको बांध दिया जाता है, तो ये बंद पृष्ठ हो गया ना, ये क्लोज हो गया, पूरा बंद हो गया। से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फलक क्या होगा, कुल वैद्युत फाई बराबर, ये क्या चिन्ह है आपको पता होना चाहिए, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। इसी को कहते हैं पृष्ठ समाकलन। अभी मैंने बताया था, कहीं कहीं यहीं पर स्मॉल ए भी, कैपिटल ए भी लगा होता है, चाहे आप कैपिटल ए लगाएं चाहे इसका ऐसे पेट चीर दें। ये
सरफेस हो गया, ये पृष्ठ हो गया, इसका समाकलन कर दिए। ठीक है, ये हो गया अपने पास जमीन और इसका हम कर दिए समाकलन, तो इसे क्या कहते हैं, पृष्ठ समाकलन या सरफेस इंटीग्रेशन। चलिए आगे चलते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा वेक्टर ई डॉट डी ए। फिर क्या दिया है, वेक्टर डीए पृष्ठ के अभिलंबवत है यदि वेक्टर ए और वेक्टर डीए के बीच का कोण क्या है, थीटा है। इसके बीच का कोण थीटा था, हमने फिगर में बनाया था। चलिए आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बना लीजिए। सपोज करिए कोई एक अल्पांश है, यहाँ पे एक ये हो गया, ये और एक ये हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, कोण थीटा, ये वेक्टर ई है और ये वेक्टर डी है, इनके बीच क्या होगा, कोण थीटा हो गया। तो अभिलंबवत इनके बीच कोण थीटा है। अच्छा, जब थीटा है तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। आगे देखते हैं, आगे यहाँ सूत्र फाई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब तक तो आप ऊपर पढ़े थे, ऊपर क्या पढ़े थे, ऊपर आपने पढ़ा था यहाँ पर केवल आपने वेक्टर ई डॉट डी ए पढ़ा था। अब आपने क्या पढ़ा है, अब आपने नीचे यहाँ पर पढ़ा है वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। वेक्टर ई डी ए क्या पढ़ा है आपने, कॉस थीटा। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आप यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाँ, तो अभी आपने वहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फाई ई बराबर सरफेस इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, आपने यहां तक पढ़ा था। अच्छा, अब देखते हैं ई और कॉस थीटा, ये दोनों हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया ई कॉस थीटा, और यहां पर अंदर में मैंने ए डी ए कर दिया। हमने क्या कर दिया, अंदर में ए डी ए कर दिया। अच्छा, फाई बराबर ई डी ए। अच्छा, यहां पर साफ साफ हम लिख दे रहे हैं इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रेशन डी ए, ये होता है कैपिटल ए के बराबर, या कहीं कहीं अगर आपको ऐसा लिखा मिले डी ए, ये भी क्या होगा, कैपिटल ए के बराबर। मतलब इस क्षेत्रफल का जैसे हम समाकलन करेंगे ए के सापेक्ष, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे फाई बराबर ई कॉस थीटा, यहाँ क्या हो गया, कैपिटल ए हो गया। इसके स्थान पे, इस पूरे के स्थान पे, इतने के स्थान पे क्या हो गया, कैपिटल ए, तो यहाँ हो गया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये भी हमारा क्या निकल कर आया, एक फार्मूला निकल कर आया। अच्छा, अब हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ई डॉट ए, मतलब आप एक चीज याद रखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है, ठीक है, ए बी और क्या चीज होता है, कॉस थीटा। तो वैसे यहाँ क्या है, यहाँ वेक्टर ई है और यहाँ क्या है, वेक्टर ए है, तो यहाँ हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। मतलब ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर, इसके बराबर है। ये सदिश रूप है, ये क्या है, सदिश रूप है, इसको कहते हैं वेक्टर फॉर्म, इसको क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप। और ये क्या चीज है, ये वास्तविक रूप में है। ठीक है, तो ये चीज, इस चीज को, ये कॉस थीटा हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। कई जगहों पर ऐसा लिखा जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। आगे चलते हैं, विशेष स्थितियां। यहां पर यदि समतल पृष्ठ, इसी सूत्र का ये सूत्र, यही सूत्र मेन है, इसी से हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, विशेष स्थिति निकाल दिखाएंगे। क्या चीज है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के अभिलंबवत है। क्या है, यदि समतल पृष्ठ जो है वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के अभिलंबवत है, तब थीटा बराबर क्या, 0, कॉस थीटा में थीटा बराबर 0 डिग्री रखने पर। तो चलो थीटा बराबर 0 डिग्री, यही तो सूत्र है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, थीटा का स्थान क्या लिखेंगे, 0, और कॉस 0 का मान क्या होता है, जो बायो वाले हैं देख लें, कॉस 0 बराबर 1। कॉस 0 बराबर क्या होता है भैया, 1 होता है। तो कॉस 0 का मान 1 रखेंगे तो ई ए हो जाएगा। क्या हो गया, ये ई ए हो गया, फाई बराबर ई ए। तो मुझे आशा है आपको यहां तक समझ में आया होगा, कॉस 0 का मान 1 होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए आगे लेकर चलते हैं, फाई बराबर ई ए। अब आप दूसरा स्क्रीनशॉट अभी कुछ देर बाद लेंगे। ठीक है, यहां तक आप दूसरा स्क्रीनशॉट लेंगे, ये समतल स्थिति वाला। हाँ, अच्छा, पहली स्थिति हो गई, थीटा बराबर मैंने 0 रख दिया। अच्छा, दूसरी बार क्या है, यदि समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के समांतर हो। ये तो लंबवत था, लंबवत है, अभिलंबवत है, तो क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र, अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत तो थीटा बराबर 0 और समांतर उसके, तो क्या हो गया, थीटा बराबर 90 डिग्री। अच्छा, जैसे ही थीटा बराबर मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री रखा, तो यहाँ फाई बराबर हो गया ई ए कॉस थीटा का स्थान पे 90, तो फाई बराबर क्या हो गया, 0। फाई बराबर क्या हो गया, अपना निकल के आ गया 0। तो मुझे आशा है आपको दोनों स्थिति, दोनों कंडीशन समझ में आया होगा। अब एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अच्छा, क्या चीज होता है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, फाई ई बराबर होता है ई ए। फाई बराबर क्या होता है, ई ए। अच्छा, ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। अच्छा, एफ मतलब क्या चीज है, ये मतलब होता है फोर्स मतलब बल होता है। क्यों मतलब क्या चीज होता है, कूलाम, जो आवेश का मात्रक होता है। ठीक है, तो यहाँ एफ बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ये एरिया है, ये एरिया मतलब क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। फिर से ई बराबर क्या होता है, एफ बटे क्यू। एफ क्या है,
बल, बल मतलब फोर्स, फोर्स मतलब बल। अच्छा, इसका बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, क्यू, क्यू का मतलब होता है कुलाम, क्योंकि क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी। ठीक है, तो ये कुलाम हो गया। इसका होता है एम्पियर सेकंड। एम्पियर सेकंड का मतलब, एम्पियर सेकंड को कहते हैं कुलाम कहते हैं। अच्छा, न्यूटन प्रति कुलाम, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में न्यूटन के लिए कैपिटल एम, मीटर के लिए एम स्क्वायर, कुलाम नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -1, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। मुझे आशा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, तब तक के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे चलते हैं, हम आ गए हैं अगले पेज पे। यहां क्या लिखा है? वैद्युत फ्लक्स की बीमा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकालने के लिए आप फार्मूला पढ़े थे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। ये कॉस थीटा का ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना तो इसका कोई बीमा होता है, ना तो इसका कोई मात्रक होता है, ना तो इसका कोई बीमा होता है। अच्छा, फाई की बीमा बराबर ई की बीमा गुणे ए की बीमा। अच्छा, ई क्या चीज है? अभी हमने आपको बताया था, कैपिटल ई बराबर होता है लल्ला एफ बटे क्यू। एफ क्या चीज होता है? न्यूटन, मतलब बल होता है। बल का मात्र क्या होता है? न्यूटन होता है। तो एफ का जो होता है, एफ बराबर क्या होता है? यम ए। यम ए, एफ बराबर क्या होता है? यम ए। और यम का हो जाता है कैपिटल एम, ए क्या है? त्वरण। त्वरण का होता है एल टी की पावर -2। तो यहां हो गया एम एल टी की पावर -2 बटे क्या? क्यू। क्यू का क्या होता है? आई टी। आई का क्या होता है? ए, और इसका क्या होता है? टी। यहाँ ए टी हो गया, और ए क्षेत्रफल की बीमा क्या हो गया? एल स्क्वायर। तो यम हो गया 2 1 3 हो गया, पावर 3 है, ए की पावर -1, टी की पावर -1। फिर से यम है, यल 1 है, 2 यहाँ है, 2 1 क्या हो गया? 3 हो गया, टी की पावर -2, ए माइनस नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस, नीचे प्लस ऊपर जाएगा माइनस। यम हो गया यल की पावर 3, टी की पावर -2 -1 -3, ए की पावर -1। इसको लिख सकते हैं यम एल की पावर 3, टी की पावर -3, ए की पावर -1। तो मुझे आशा है आपको इसका बीमा भी निकालना आ गया। ठीक है, बीमा भी निकालना आपको आ गया। मैंने पूरा समझा करके निकाला है, आप वीडियो को ध्यान से रोक करके तब समझें, तब आपको समझ में आएगा। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है? आगे क्या दिया गया है? यम के एस पद्धति में फाई ई का मात्रक। यम के एस पद्धति में यम मतलब द्रव्यमान, इसका किलोग्राम, यल की पावर 3, यल मतलब मीटर, मीटर पावर 3, ये समय होता है, समय की पावर -3, ए मतलब एम्पियर, एम्पियर पावर -1। तो ये यम की एस पद्धति में, यम की एस पद्धति में क्या है? वैद्युत फ्लक्स का क्या है? मात्रक है। तो मुझे आशा है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कंटेंट देने का प्रयास किया है, बहुत अच्छा कंटेंट देने का। ये नोट्स बनाने वाली क्लास है, इसको नोट्स बनाते रहें। अच्छा, ऐसा जिन्होंने कंटेंट आपको पूरा न्यूमेरिकल भी मिलेगा। जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा मैं न्यूमेरिकल भी दूंगा, क्यों? इसीलिए मैं पूरा डेरिवेशन। अच्छा, आगे मैंने एक हेडिंग डाल रखा है जिसका नाम है गॉस का प्रमेय अथवा गैस का नियम। अभी मैंने लिखा नहीं है, मैं कल तैयार करूंगा, आपको तब बताऊंगा कि किसी वैद्युत पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसमें आवेश के, कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। तो हम आपको पूरा बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। एक विशेष सूचना, अभी आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो प्लीज आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना डालिए। अच्छा, आप पूरा सपोर्ट क्या करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और जब हमारे लिए बहुत अच्छा होगा तो आपके लिए पूरा बेनिफिट होगा। क्यों? जिससे कि आपको पूरे चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, आगे चल करके पीडीएफ से मिल जाएंगे। कई तरीके के जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम्स में बार बार आते हैं, परीक्षा में आते हैं, कई कंपटीशंस में आते हैं, वो भी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, हो सके तो आप बच्चों को जरूर जोड़ा करें। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तैयारी करते रहें। ठीक है, अगर कुछ भी कमी रह गई हो तो वीडियो में जरूर कमेंट करें, जिससे हम उस कमी को अगले वीडियो में आपसे ना होने दें। आप बने रहें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।